मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, है ना, जेई का, जो आप लोग को घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चंस कोशिश करना घर पे सॉल्व करने की। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। अ स्फेरिकल मिरर, a spherical mirror is obtained as shown in the figure in the figure in the figure from a hollow glass sphere. If an object is positioned in front of the mirror, what will be the nature and magnification of the image of the object of the object of the object figure drawn as schematic and not to scale. First, inverted, real and magnified. Second, erect, virtual and magnified. Third, erect, virtual and unmagnified. Fourth, inverted, real and unmagnified. 20, ये 16 है, 12 यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये 8, 4,
बनाओ। ये सब सेंटीमीटर में है। ये ऑब्जेक्ट पहला क्वेश्चन, नहीं नहीं बस वही है, इतना ही है। क्वेश्चन पढ़ के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें बस बताना है कैसा बनेगा, इरेक्ट रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, रियल क्या, बस। अगला क्वेश्चन, a point source a point source a point source of light। आज अभी इसको पढ़ेंगे हम लोग। लिख लो पहले क्वेश्चन, प्लेस्ड थियरी at a distance 60 centimeter in front of the center of a plane mirror of with 50 centimeter hangs vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 1.2 meter from it. See in the figure. The distance between the extreme points where he can see the image of the light source in the mirror वो भी सेंटीमीटर में। ये जेई का है 2021 का। ये क्वेश्चन लिख लिए इधर। अब इसका डायग्राम, ये सोर्स
इतनी दूरी पे। ये 60 सेंटीमीटर, ये है 1.2 मीटर, और ये इसका हाइट है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिख लो जल्दी जल्दी। ये सब थियरी है, क्वेश्चंस है ना, बहुत इजी है। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आदमी कहाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदमी कहाँ पर खड़ा हो जाए जिससे उसको क्या करे, उसको दिखे इमेज, किसका, सोर्स का। एस मतलब लाइट का सोर्स, एक बल्ब है या कुछ भी है, तो वो उसको दिखे, वो कहां पर खड़ा हो जाए, किस जगह पे खड़ा होगा तो उसको दिखेगा, कहां पर वो खड़ा हो जाए, ठीक है, जिससे उसको इमेज दिखे, किस जगह पे खड़ा हो जाए जिससे उसको दिखे। चलो ये हो गया, लिख लिए इसको, इधर हो गया, जल्दी लिखो फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी। ऑप्टिक्स आप लोग का फेवरेट बन जाएगा, फेवरेट चैप्टर। बस डेली रिवीजन करो, क्वेश्चंस करो, और इसमें जो रिजल्ट है बहुत आसान है। अगर आपने अच्छी तरीके से क्या किया, बहुत ईजी, अभी तुम देखना, बस तुम रिवाइज करो। अगर रिवाइज नहीं किए, फॉर्मूला नहीं याद किए, तो सब गोल है। फिर जब पेपर करोगे फिजिक्स का, तुमको समझ में आएगा कि हम लोग पढ़े क्या यहाँ पर। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करके फॉर्मूला नहीं याद किए तो फिर दिक्कत, समझे, तो कुछ फायदा नहीं। ये लिख लिए, चलो अगला क्वेश्चन। और अभी से रिवीजन करने की आदत डाल दो। एंड में सोचोगे पूरा 30 चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो अभी से करोगे तभी होगा, नहीं तो एंड में सब कुछ पढ़ के गए लेकिन रिवीजन नहीं हुआ। सर हमने सब किया, लेक्चर किया, ये किया, वो किया, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाया और टेस्ट नहीं हो पाया, तो काम खत्म है। अगर वही करोगे जो लास्ट ईयर करे, तो वही मिलेगा जो लास्ट ईयर मिला, कुछ अलग करना पड़ेगा। और मैंने देखा है कंपटीशन एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, एनी एग्जाम, बच्चा सब कुछ कर लेता है, एंड में फंसता है टेस्ट में, या तो फिर रिवीजन में, या तो शॉर्ट नोट्स में। नोट्स, ये तीन चीजें फंसता। अगर ये तीनों चीज उसने क्लियर कर लिया, फिर उसको रोक नहीं सकता है कोई। तीन चीज पे ज्यादा फोकस करना है, रिवीजन, टेस्ट। बार जितना भी मैंने पढ़ा ना, मैंने पूरा 30 चैप्टर नहीं हुआ ना, 10 चैप्टर हुआ, मैं पहले 10 को रिवाइज करके मुझे टेस्ट देना है। 10 हुआ ना, उसको देना है। एक चैप्टर रेडी हुआ ना, इतने टाइम से मैं पढ़ रहा हूं, उतना मुझे देना है।
सिंपल फिलॉसफी, उतना करना है। कुछ लोग सोचते एक ही बार में सब, नहीं, छोटा टारगेट, वीकली टारगेट, एक हफ्ते में। अब वही टाइम है, 6 चैप्टर 5 चैप्टर जितना टेस्ट में मैं रखता हूं, मेरा टारगेट वही है बस, बाकी चैप्टर है ही नहीं सिलेबस में, वो ऐसे सोच के पढ़ना है। यार थोड़ा सा ये कर ले, थोड़ा सा वो, नहीं, एक चीज, टेस्ट में क्या आ रहा है पूरा वीक मुझे वही पढ़ना है, नेक्स्ट टेस्ट में क्या आ रहा है फिर ऐसे, बस हो गया। टेस्ट उस हिसाब से डिजाइन है कि आपका सब कुछ हो जाएगा अगर आपने अच्छी तरीके से रिवीजन किया। बस जितना टेस्ट में पूरा दिमाग उस पर होना चाहिए, पूरा दिमाग ईद आने वाला उस पे, कपड़े पे नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो फिर काम खत्म है कि कौन सा कपड़ा दिलाओगे, इतना मेहनत कर रहे हैं हम, तो कहानी खत्म है। अगला क्वेश्चन, द फोकल लेंथ f is related to the radius of curvature, r of the spherical convex mirror by, पहला f equal to half r, second f equal to minus r, third f equal to minus 1/2 r, fourth f equal to r। ये भी जेई का है 2021। लिखो जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, अ लाइट रे is incident at an incident angle theta 1 on the system of two plane mirrors M1 and M2 having an inclination angle 75 degree between as shown in figure after reflecting from mirror M1, it gets reflected back by the mirror M2 with an angle of reflection 30 degree. The total deviation of the ray will be dash degree.
इसका डायग्राम। सेवेंटी 75 डिग्री, ये इंसिडेंट रे। टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, ए एंड बी। अच्छा, ये सब क्वेश्चंस इसलिए मैं लिखा रहा हूं जिससे आपके नोट्स में क्वेश्चंस रहे जेई के भी, समझ गए, और थियरी आपको पढ़ने की आदत पड़ जाए, समझ गए, क्योंकि थियरी बहुत सारे बच्चे उसको पढ़ के समझ नहीं पाते क्वेश्चन एग्जाम में कि क्वेश्चन क्या है क्या आ रहा है, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी रहने चाहिए आपके नोट्स के अंदर, और जब रिवाइज करोगे तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन था, मुझे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से लिखना है एक एक चीज, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का पूरा थियरी तो नहीं लिखा सकता ना कॉन्सेप्ट में, तो ये रहेगा तो अच्छा है। ए एंड बी आर प्लेस्ड at 15 centimeter and 25 centimeter from the pole in front of a concave mirror concave mirror having radius of curvature 40 centimeter. The distance between images formed by the mirror is first 40 centimeter, second 60 centimeter, third 160 centimeter, fourth 100 centimeter, ठीक है। उधर लिख लिए, उधर हो गया। लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। देखो अगला, an object is placed
at a distance of 12 centimeter in front of a plane mirror plane mirror. the virtual the virtual and erect image is formed by the mirror. Now the mirror is moved by 4 centimeter towards the stationary object stationary object stationary object. The distance by which the position of image would be shifted will be first 4 centimeter towards the towards mirror mirror. Second, 8 centimeter towards mirror, 8 centimeter away from mirror. Fourth, 2 centimeter towards mirror mirror. इधर लिख लिए, ये वाला हो गया, जल्दी करो, टाइम नहीं है। अब समय आ गया है। अब स्पीड में काम करो। मार्च का महीना है ये, इसके बाद एक ही महीना है, सिर्फ अप्रैल। तो मार्च में हम सिलेबस समझ लो ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। The image of a real object formed by a concave mirror is twice the size of the object. The focal length
of the mirror is 20 centimeter. The distance of the object 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 from the mirror is r. First 10 centimeter, second 30 centimeter, third 25 centimeter, fourth 15 centimeter. An object of length 5 centimeter is placed at a distance 1 meter from a concave mirror if radius of curvature is 20 centimeter. Size of image will be first 0.11 centimeter, second 0.50 centimeter, third 0.55 centimeter, fourth 0.60 centimeter. ये हो गया इधर. An object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. The image produced is first virtual and inverted, second real and erect, third real, inverted and diminished. Diminished मतलब बोलो क्या? डिमिनिश मतलब क्या है? छोटा हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा. एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बोलो ये हो गया. इधर लिखिए
हाँ सादिया, इधर हो गया ये। शिफा लिखे, इधर लिखो जल्दी जल्दी। An object is placed at a distance of 40 centimeter from a convex spherical mirror as shown in figure shown in figure shown in figure. The radius of curvature of the convex mirror is 20 centimeter. At what distance from the object a plane mirror should be placed so that the image in the spherical mirror and plane mirror may be in one plane. First 20 centimeter, second 24, third 28 centimeter, fourth 32 centimeter. उधर लिख लिए, वो हो गया। An object is kept perpendicular to the principal axis of a convex mirror
of radius of curvature 20 centimeter if the distance of the object from the mirror is 20 centimeter, then its magnification will be first 1 by 3, second minus 1 by 3, third minus 1, fourth none of this. सादिया कितना क्वेश्चन हुआ टोटल? अच्छा, नहीं इससे पहले सीरियल नंबर नहीं किए, कितने क्वेश्चन हुआ किसी ने किया है? आप आशा किए इससे पहले? अच्छा हाँ ठीक है, नहीं 300 तक कम से कम 250 तक जाना है। बोलो ये हो गया, क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता है। 20 नंबर 10 नंबर 5 नंबर से बच्चे रुक जाते। हेलो, हाँ हाँ कल आना है, कल बात किया, कल आना है ठीक है। ओके लिख लिए, ये हो गया। ये सब क्वेश्चंस के लिए क्यों मैं लिखा रहा हूं, किस लिए? इसका फोटो खींच के भी तो भेज सकता था, नोट्स में रहना चाहिए। जब भी तुम पलट के रिवाइज करोगे तो उसको सॉल्व नहीं करोगे तो लगे अरे यार ये तो मैंने किया ही नहीं होमवर्क। इसके लिए अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। किसका फोन है? हाँ कैसे एग्जाम क्लियर होगा? into 2 parts from the middle। देखो ये 2 महीने के आसपास में है टाइम, इसमें अगर फोकस करके काम नहीं किए तो फिर कहानी खत्म। Two parts are moved perpendicularly by a distance 1 mm from the previous principal axis
AB. If an object is placed of a distance of 10 centimeter from the mirror on the line AB, then find the distance between the images formed by the two parts मिरर को काट के शिफ्ट कर दिए ऊपर की तरफ, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर दिए। ये भी आज पढ़ेंगे हम लोग। M1, ये O है ऑब्जेक्ट O, ये है 10 सेंटीमीटर, और ये M है मिरर, और इसके बीच में है दूरी बहुत छोटा है 1 mm, 1 mm। उधर लिख लिए, वो हो गया। देखो नीट के छोटे से क्वेश्चन कैसे रहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड on the principal axis of a concave mirror at a distance of 1.5 f. F is the focal length। ये नीट का क्वेश्चन है। द इमेज विल बी एट, ये 2020 का है, -3f दूसरा, 1.5f तीसरा, -1.5f चौथा, 3f। ये 2020 का। ये हो गया जल्दी। अभी देखो नीट में कैसे सेम क्वेश्चन जेई का जो मैंने लिखवाया सेम पैटर्न पे कॉपी करके, जैसे जेई वाले लोगों से नीट वाले पूछे सेम क्वेश्चन।
सेम फॉर्मेट में। लिख लिए, जल्दी करो। देखो ये वाला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, the displacement of the image will be first 30 centimeter towards the mirror, दूसरा 36 सेंटीमीटर। सिर्फ डाटा चेंज किया उन लोगों ने, बस बाकी सब कुछ वही है, जेई वाला। फ्रॉम द मिरर, तीसरा 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, चौथा 36 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। दो 2018 का है। सेम क्वेश्चन उन लोगों ने उठाया। बोलो हो गया, लिख लिए। चलो करते हैं हम लोग क्वेश्चंस।
अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा मैथ्स लगेगा। थ्री प्लेन मिरर्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, इसका सीधा आंसर याद रखना। आर केप्ट एज शोन in the figure, a point object O is kept at the centroid of the triangle seen in the figure. How many images will be formed एंगल है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन करो। हम लोग ये वाला क्वेश्चन किए, लेकिन उसमें क्या था, सिर्फ 2 प्लेन मिरर था, सिर्फ 2, समझ गए? तो 2 की वजह से कितना बनेगा और तीसरे वाले की वजह से कितना बनेगा, सोचो कितना इमेज बनेगा। बोलो, ये लिख लिए, इधर हो गया, सादिया लिख लिए इसको। कितना बन रहा है बताओ, पहले ट्रायंगल बना लो अच्छे से। थ्री प्लेन मिरर्स आर केप्ट, ठीक है, is kept at the centroid of the triangle. अरे कौन सा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सबके लिए बराबर बनेगा, बस ये देखना है कौन सा कोइंसाइड करेगा।
ये दिमाग में लगाना है। और ये देखो क्या बोल रहा है, ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, सेंटर पे। ये ऑब्जेक्ट है जो रखा गया है, समझ गए। अब ये कितना है, ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। तो अगर ये वाला नहीं होता, ये वाला अगर नहीं होता, ये वाला तीसरा वाला, तब हमने देखा, ठीक है। इसको एक सर्कल बना लो ऐसे, पता करने के लिए, समझ गए कि कहां पर आएगा। तो हम लोग देखे थे कि इसकी वजह से इधर आता है एक, बोलो नहीं आएगा। तो ऐसे ही बनाओ, कितना बनेगा बताओ। जब 2 था तो कितना बनता था, 4 बनता था। लेकिन उसमें से एक ऐसा होता था जिसमें एक पॉइंट जिसपे 2 रहता था, कोइंसाइड करता था, तो 3 बोलते थे हम लोग। नहीं, वैसे ही करो। लेकिन अभी एक्स्ट्रा एक और आ गया इधर, करो जल्दी फटाफट। थोड़ा दिमाग लगाओ फिर आगे करते हैं। बोलो कितना बनेगा, 5 बनेगा। कितना बनेगा, 5। इसकी वजह से कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 बनेगा, ठीक है। 5 रहेगा, एक इधर भी कोइंसाइड भी करेगा, ठीक है। और इसकी वजह से कितना बनेगा, ऊपर वाले की वजह से, इसकी वजह से 4 बनेगा। क्यों 4 बनेगा, क्योंकि इसमें 2 कोइंसाइड करेगा, एक इधर एक इधर। इसमें 2 कोइंसाइड करेगा, इसमें सिर्फ एक ही कोइंसाइड करेगा, समझ गए। और इसमें क्या कोइंसाइड करेगा, 3। कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया, हाँ, एक के ऊपर आ जाएगा, तो इसमें 3 आएगा। तो टोटल सीधा रिजल्ट याद रखो, 5 4 3। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 12। आंसर याद रखना है सीधा, ये केस में आएगा क्वेश्चन तो डायरेक्टली आ जाएगा, समझ गए। इस तरीके से याद रख लो सीधा डायरेक्ट, और ये कम होता चला जाएगा। 5 4 3 ये सीरीज में कम होता चला जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना, अगर वैसा रहेगा पूरा तो बना के चेक कर लेना एग्जाम में। लेकिन डायरेक्ट याद रखो कि इसको पूरा बनाओगे कहाँ कैसे, तो टाइम लेगा, कंज्यूमिंग, ठीक है। अब देखो इसके बाद, इसका सीधा डायरेक्टली आंसर याद रखना है। बोलो हो गया, इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट लिख लो, ट्राइंगल वाला, 9th 10th क्लास का।
ये मान लो O है, A B C D। तो अगर ये मान लो H1 तो ये है H2 हाइट इसका। तो एक आता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, AB बाई CD इक्वल टू H1 बाई H2, मतलब बेस 1 बाई बेस 2 इक्वल टू H1 बाई H2। ये बहुत काम आएगा अभी। मतलब देखो इसमें दो ट्राइंगल है जो आपको दिखना चाहिए। एक ट्राइंगल देखो ओ ए बी, एक ट्राइंगल ये हो गया, तो इसका बेस ए बी, बड़ा वाला ट्राइंगल ओ सी डी, तो इसका बेस सी डी। इसका हाइट कितना है छोटे वाले ट्राइंगल का, H1, ठीक है H1, तो ये H1 लिख दिए बाई बड़ा वाला ट्राइंगल का हाइट H2। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से। अब ये कैसे अप्लाई होगा क्वेश्चन अभी देखो कितना शानदार बनेगा, मजा आ जाएगा तुम लोग को। अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत एक्सपेक्टेड है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट मिड पॉइंट between wall and mirror if height of wall H, find minimum length of mirror required so that he can see full wall in mirror ये मिरर। अब इसका इमेज मान लो यहां बन रहा है इसके पीछे, ये है ए बी, ये है ए डैश बी डैश। इसके बीच में मान लो यहां तुम खड़े हो,
मान लो यहां खड़े तुम, इसकी हाइट h, तो इसकी भी हाइट h। अच्छा एक चीज और इसने बोला है क्वेश्चन में, देखो ये मिड पॉइंट पे इंसान खड़ा है। किस पे खड़ा है? मिड पॉइंट पे है, मतलब यहां बीच में है ये। ठीक है, तो इसको और सही से अगर बनाएंगे तो एकदम सेंटर में आएगा ये, यहां पर, यहां पर ये खड़ा है। यहां खड़ा है। If height of wall h, find minimum length of mirror required so that he can see full wall in mirror। क्या ऐसा करे कि इसको क्या पूरा दिखे, पूरा वॉल, तो इसका लेंथ मिरर का कितना हो? समझ गए? इसका कितना हो जिससे इसको दिखे। सबसे पहली चीज तो ये करना है। सोचो पुराने बच्चे, ये वाला लगेगा तरीका। ठीक है, और यहां पर ये इसका हेड है, ये इसकी आंख है, और ये इसका क्या है? पैर। ठीक है, फीट, ये इसका आंख, आई। समझे कि नहीं? ये इसकी आंख, कोई बात नहीं, ये मान लो ये इसकी आंख। सोचो, जस्ट ट्राई, बहुत इजी है, कोई भी बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन, एनीवन। ये मिरर का कितना लेंथ हो जिससे इस इंसान को, ये सामने वॉल है, ये क्या है? वॉल, और उसका यहां पर इमेज है, पूरा दिखे उसको, आदमी को। बस यही सवाल, और कुछ नहीं। नहीं, थोड़ा सा और आगे पीछे है, बस आंसर तो उसी के आसपास। सोचो, एक चीज दिमाग में रखो, यहां से रेस जाएगा, ठीक है, रेस क्या होगा? यहां से जाएगा, किसका? वॉल का रेस जाएगा, ठीक है, टकराएगा और इसकी आंखों में आएगा, टकरा के। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, ये तो ऊपर का देख लिया इसने यहां, लेकिन ये इसको नीचे भी दिखना चाहिए ना, तो यहां से भी रेस जाएगा और ये टकरा के फिर इसके आंखों में दिखेगा। रेस गया इसकी आंखों में, अच्छा ये ऊपर वाला है तो उसको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा फिर। समझ गए? ये यहां से जाएगा, इसको ऐसे पूरा बना दो। ठीक है, ये तो, ये इसको कहां दिख रहा है? मिरर में। किधर दिख रहा है? मिरर में। ठीक है, लेकिन इसका इमेज यहां पीछे बनेगा ना, बोलो इसका इमेज ही इसको आंख से कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा।
वो बड़ा सा, ठीक है, पूरा दिखेगा उसको। कहां से? इसकी आंख से। इसको पीछे लेके जाएंगे तो ये दिखेगा उसको कि हाँ पूरा मुझे दिख रहा है, लेकिन यहां पर कुछ लेंथ होगा जहां से इसको दिख रहा होगा, और उस लेंथ को बोल दो एल, छोटा सा। क्या बोल दो? एल। मतलब फील्ड ऑफ व्यू, जहां से उसको उतना अगर नहीं है तो उसको नहीं दिखेगा फिर, और रेस अगर नहीं आएगा तो उसको दिखेगा नहीं। अब इस दूरी को तुम मान लो x, ये क्योंकि मिड पॉइंट पे है, ये x, ये x, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 2x। क्यों, कैसे? यहां ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे, प्लेन मिरर जितना तुम आगे जाओगे उतना इमेज भी आगे जाता है, तो वैसे इतना, अगर ये x ये बीच में है, मिड पॉइंट में है, क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन वाले ने, तो ये 2x आ जाएगा। ठीक है, अब तुम वाला फॉर्मूला लगाओ, सिमिलर ट्रायंगल वाला, और सॉल्व करो। लेंथ क्या बताना है तुमको? कितना लेंथ हो इसका, इसका कितना लेंथ हो। अब देखो इसमें तुमको दो ट्रायंगल दिख रहा है, कितने लोग को दिख रहा है? एक ट्रायंगल ये, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये छोटा वाला। करो, करे जल्दी फटाक से। पुराने बच्चे सोच के बताओ जल्दी। देखो ये एल मानो, ये यहां से लेके यहां तक एल है। देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल दिखा ना, यहां से लेके यहां तक, फिर एक यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, बस। एक बड़ा ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल। कितने लोग को दिखा ट्रायंगल? देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल तो ये हो गया, इसका कुछ भी नाम दे दो, मान लो इसको ए बोल दिए, बी बोल दिए, है ना, या कुछ और बोल दिए। इसको बोल दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको बोल दो सी, और इसको बोल दो डी, या कुछ भी अपने हिसाब से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रायंगल ये हो गया सी डी एच, एक ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा हो गया? ए डैश, ये एच और बी डैश, ये पूरा एक ट्रायंगल हो गया। एक पूरा ये ट्रायंगल बोलो, और एक ये वाला ट्रायंगल। अब ये वाला लगा दो तरीका, ये वाला, बस। कितना? वेरी गुड, h/3 इज द आंसर, हो गया। बहुत आसान। लेकिन ये अगर नहीं समझे तो नहीं होगा। पहले बेस 1, इसका बेस, और फिर उसका बेस, h1/h2, खत्म। पहले छोटे ट्रायंगल वाले का बेस ये है, बोलो बेस 1, ठीक है, लिखो ऐसे, बेस 1/बेस 2, ठीक है, और h1/h2। तो बेस 1 इसका कितना है? L। इसका कितना बेस है ये वाले ट्रायंगल छोटे वाले का? L। बड़े वाले का कितना है? बेस 2 H, कैपिटल H, इक्वल टू, अच्छा h1 इसका कितना हाइट है? बोलो क्या लिखेंगे इसका? x, और बड़े वाले का कितना? 3x, x/3x। मुझे l निकालना है, मुझे क्या निकालना है? l, क्योंकि इसने बोला क्या निकालने के लिए? मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, ये लेंथ कितना हो जिससे उसको दिखे। सुमर कितना आया? h/3, बस हो गया। समझ गया ना? अब ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, L इक्वल टू h/3, ये आंसर है।
बना लिए। ये 9th या 10th क्लास में है, 9th क्लास का है, छोटा सा। तुमको ऐसा कभी भी दिखे, सिंपल सा ट्रायंगल तुमको दो दिखना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। सिंपल दो ट्रायंगल अगर तुमको दिख गया तो बस वही कर दो, बेस 1 बाई बेस 2 इक्वल टू H1 बाई H2, खत्म। देखो कि बहुत सारे लोग को नहीं दिख रहा होगा। देखो सिंपल सा एक ट्रायंगल है, यहां ऐसे देखो, एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला, बस दो ट्रायंगल तुमको दिखना चाहिए। एक ट्रायंगल ये, ट्रायंगल 1, और ये पूरा ट्रायंगल एक बड़ा सा ट्रायंगल 2। दो ट्रायंगल है इसके अंदर, छोटा सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखो, ये हो गया, लिख लिए। चलो अगला क्वेश्चन देता हूं। अभी देखो अगला क्वेश्चन कैसे दे रहा है, ये समझने की कोशिश करो इसकी क्या बोल रहा है। ये प्लेन मिरर, ये 12 मीटर है वॉल, ठीक है, और यहां पर इसकी मुंडी और बड़ा बनाते हैं। ये 20 मीटर है, इसको ज्यादा बनाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे दूरी पे। ये 20 मीटर, 20, ये पूरा 100 मीटर है, 100 मीटर, 100 मीटर। क्या निकालना है? फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ इमेज required to see the image of wall completely मतलब पूरा कैसे मुझे दिखे। करो सॉल्व इसको, सेम उसी तरीके से, सब कुछ सेम। कितना आया बोलो जल्दी, 30 सेकेंड का काम है ये, 30 सेकेंड्स। हो गया? देखो बहुत सिंपल है, इतनी ही दूरी पे पीछे इसका इमेज बनेगा, वो बना लो। और सिंपल इसको जोड़ दो, इसके आंख से ना तुम डायरेक्टली इसे जोड़ दो, इसको, ये सीधा जाएगा, इसको सीधा जोड़ दो। मतलब इसको दिख रहा है ना, दो ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल ये, मान लो ये O
ए बी, इसको मान लो सी डी। बोलो, समझ गए? अगर ये 100 है तो ये भी 100 रहेगा ना, ये भी 100, और ये लेंथ मान लो इसका L है, तो क्या आएगा? सिंपल L बाई एच, ये H है, हाइट कितना दिया है? 12 मीटर। लिख लेंगे अभी हम लोग, L बाई एच कर लो, इसका बेस इसका बेस, L बाई एच इक्वल टू क्या था? बोलो, ये छोटा वाला कितना है दूरी पे? मिरर के सामने कितना दूरी? 20, तो 20 बाई कितना? अब देखो ये 100 और ये कितना, बड़ा वाला ट्राइंगल, तो 120, तो L कितना मुझे निकालना है, H कितना 12 इक्वल टू 20 बाई 120, काट दो, 2 1 जा 2 6 जा, ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12 बाई 6, 2 आ गया। जब इस मिरर का कितना रहेगा, कितना मीटर का रहेगा? 2 मीटर का, तब इस वॉल का पूरा दिखेगा इसको, इधर इमेज, किसको? छोटू को। समझ गए? जब ये 2 मीटर का जब रहेगा मिरर, तब इसको क्या करेगा? पूरा वॉल दिखेगा, बस। समझ गए? नहीं? जीशान किधर फंसे बताओ? नहीं? सीधा डायरेक्टली ऐसे बना लो। अब ये कुछ लोग सोच रहे हैं ये कहां से आया? अरे भाई यहां से ऐसे आएगा, समझ गए ना? ये ऐसे आएगा इधर से, फिर ये टकराएगा, फिर ऐसे होएगा सब, फिर ये हमने पीछे खींचा है इसको। चलो अगला लिख लिए इसको। अभी 2 लोग को खड़ा करते हैं, एक बच्चे को एक बच्ची को खड़ा कर देता हूं। बोलो, हो गया? बना लिए? इसको अच्छे से बनाते हैं। ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है, ठीक है? ये बड़े भाई की जो हाइट है वो है 2h, और इसका छोटू का है h, छोटू का हाइट h, और ये यहां से इसकी जो दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर, और इसका यहां से लेके यहां तक है 120। बस सॉल्व करो। क्वेश्चन में निकालना है आपको, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर so that big brother
so that small, small brother can see the image of big brother. Big brother. बस कौन किसको देखना चाह रहा है? छोटा वाला भाई। किसको? बड़े वाले भाई को। ठीक है, ये भाई साहब इनको देखना चाह रहे हैं। देखो इसकी इमेज 120 पे है, तो 120 पे मान लो यहां पर बनेगा, मतलब ये कहीं ऐसे दिखेगा। एक 120 समझे? कैसे दिखेगा ये? किसको दिखेगा? इसको, छोटे को। इसको ऐसे बना लो, एक ट्रायंगल ही तो बनेगा। ये L है और ये पूरा कितना था? 2H। ठीक है, बस निकाल लो तो क्या आएगा? L बाई 2H इक्वल टू कितना? 20 बाई 140। 120 और 20, 140, 0 कट गया। ठीक है, 2 1 जा 2 7 जा, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2H बाई 7। अब वो 2H के प्लेस पे 2H के प्लेस पे कुछ वैल्यू दे देगा तो वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? मान लो H की वैल्यू उसने कितना दे दिया? 7 दे दिया, तो क्या लिख देंगे? 2 इंटू 7 बाई 7, तो L कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, अगर दे दिया तो। नहीं तो हमारा ये आंसर देने के ऊपर है, क्वेश्चन कैसा देता है वो। लिख लिए? बोलो जल्दी करो, फटाक से क्वेश्चन देता हूं घर के लिए, जल्दी। अरे वो तो बस ऐसे ही था, वार्म अप मार्च के लिए। असली मजा तो ईद बाद है। कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं सिलेबस सर थोड़ा बढ़ाओ, ठीक। मार्च तक हो जाएगा बहुत सारी चीज, मार्च एंडिंग तक तुम लोग अच्छे लेवल पे हो जाओगे। सिलेबस बस कुछ थोड़ा बहुत बचेगा, वो भी जानबूझ के बचाएंगे, क्योंकि सब दे दिए एक ही बार में तो मुझे मालूम है ना उल्टी होने लगेगी। थोड़ा रहेगा तो ठीक है। बोलो हो गया? लिख लिए? रब कर दूं? ठीक है, उतना तो अब तुम लोग खुद से कर लोगे। शिफा समझ में आ रहा है तुमको? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन लिख लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये एक पॉइंट है P और ये है यहां पर एक सोर्स है, सोर्स।
लाइट का सोर्स या कोई भी एक सोर्स, इसकी दूरी है 40 और इसकी दूरी है 20। इसकी दूरी है 20, ये है 40 सेंटीमीटर और ये भी 40। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ mass required to see the image of source. Find minimum and maximum height of mirror. कितना मिरर की जरूरत पड़ेगी जिससे वो भाई साहब देख पाएंगे किसको, ये सोर्स, ये सोर्स। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन लिखो, अ मैन ऑफ हाइट, ये लास्ट क्वेश्चन है, लिख लो। अ मैन ऑफ हाइट 1.75 मीटर is standing at a distance 6 मीटर from vertical pillar of height 7 meter. At what distance from the man. अच्छा, ये रहेगा फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ मैन, ठीक है, कोई बात नहीं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मैन should we put a small flat mirror on ground horizontally to see in it the image of the top of pillar. मतलब यहां पर हम लोग जमीन पे एक छोटा सा मिरर रख दिए, छोटा सा, यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा, यहां पर आदमी, आदमी की हाइट है 1.75, 6 मीटर फ्रॉम वर्टिकल पिलर ऑफ हाइट 7 मीटर, 6 मीटर दूरी पे वो खड़ा है, एक वर्टिकल पिलर है।
इसके सामने एक वर्टिकल पिलर है, कितना हाइट है इसका 7 मीटर, और ये दूरी कितनी है इसकी 6 मीटर। अब इसको सॉल्व करना है। ये पूरा देखने के लिए इसमें आएगा, गिरेगा, ये इसको 7 मीटर और कम कर देता हूं, इतना कर देता हूं, तो ये कुछ ऐसे इसमें आके गिरेगा रेस, तो इसकी आंखों को दिखेगा। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताओ। हमें क्या नहीं पता है, हमें पूरा पता है, बड़ा वाला ट्राइंगल मालूम है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है ये कितना है। बोलो, तो इसको x मान लो। अगर इसको हम लोग x मान लिए, ये x है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस एक्स। बस अब वो ट्राइंगल वाला लगा के सॉल्व कर लेना, आंसर बताना कल, ठीक है, बंद कर दो।